इंडिया टीवी, आपकी आवाज। कृष्ण नगरी मथुरा में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब बहुत सख्त हो गई है। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया टीवी से बातचीत करते समय श्रीकांत शर्मा ने कहा कि नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा। ये बयान श्रीकांत शर्मा का है। देखिए, कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो किसी न किसी बहाने से कैसे जातियों के बीच में तनाव पैदा हो और हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे तनाव पैदा हो, क्योंकि लंबे समय से जो कॉकटेल है, ये कांग्रेस सपा बसपा एक ये कॉकटेल है। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर ही राजनीति की, क्योंकि इन्होंने विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मच गया है। मथुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बीच 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मंदिर के कैंपस का आज शुद्धिकरण किया गया है। मंदिर को पहले गंगा जल से धोया गया, फिर हवन किया गया। मथुरा के नंदगांव में मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने नमाज पढ़ी और ये तस्वीर उसके बाद वायरल हो गई। इस तस्वीर के आधार पर बरसाना थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये एफआईआर दिल्ली से नंदगांव आए फैजल खान और चांद मोहम्मद के खिलाफ है और इसके साथ साथ आलोक रत्न और नीलेश गुप्ता के खिलाफ भी। बताया जा रहा है कि यह मामला 29 अक्टूबर का है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, जहां मंदिर के शुद्धिकरण की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नंद बाबा मंदिर में पंडितों ने बाकायदा हवन और पूजन के साथ मंदिर का शुद्धिकरण किया है और पूरे परिसर को गंगा जल से धोया गया है और उसके बाद फिर यहां एक बार फिर से पूजा आरती शुरू हुई है। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण मंदिर में नमाज सद्भावना थी या माहौल बिगाड़ने की साजिश? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने मथुरा के नंद बाबा मंदिर पर पहुंचकर पूरे मंदिर परिसर के शुद्धिकरण पर अपनी रिपोर्ट भी दायर की है। आइए आपको दिखाते हैं आनंद ने वहां क्या पाया। यहाँ पे नमाज अदा की गई थी तो यहाँ की जो सेवायत है वो बहुत उससे नाराज है, क्योंकि जो दोनों शख्स थे वो पहले आए यहाँ पर, उन्होंने नंद बाबा मंदिर में यहाँ पे जो ठाकुर जी का और बलराम जी की मूर्ति है यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल से तमाम जो साधु संतों के साथ उन दोनों शख्स की फोटो है वो दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बहुत बड़े मानने वाले हैं और हम इसमें मेल जोल बढ़ाने वाले में विश्वास रखते हैं, भाईचारा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद वो दोनों शख्स चुपचाप इस जगह पर आए। यहाँ पर चूंकि गेट नंबर 2 है और कोविड के चलते यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी कम रहती है, तो वो इस जगह पे उन दोनों ने क्या किया, जब यहाँ पे कोई नहीं था तो उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई उनके नमाज अदा करने की, क्योंकि ये तस्वीरें उन्होंने ही उन्हीं दोनों शख्स ने यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल की और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई तो इस मंदिर की जो सेवायत है और जो भी यहाँ के सेवादार है वो खासे नाराज हुए और उसके बाद जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई, एफआईआर दर्ज की गई है और अब कल रात को इस पूरे मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया गया और अब यहाँ पर मंदिर प्रांगण में हवन किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण हवन है ताकि जिस तरह से यहाँ पे नमाज अदा की गई तो ये यहाँ की जो सेवायत है बहुत नाराज है, रोष में है। वो कह रहे हैं कि बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी मंजूरी के किया गया। अभी हवन चल रहा है, शुद्धिकरण हवन चल रहा है। इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का
ये जो अभी कुछ दिन पहले जो 29 तारीख को जो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो आ गए थे, यहाँ फैजल खान वगैरह जो आए थे, वो कालनेमी रूप में यहाँ जैसे हनुमान जी को उन्होंने जो धोखे से रखा था, राम राम जप के वो हनुमान जी को धोखे में रखे, उसी प्रकार यहाँ केवल सद्भावना और प्रेम का संदेश लेके वो यहाँ हमारे पास में आए थे और हमसे उन्होंने जिस हिसाब से बातें की, वो कृष्ण भक्ति की और 84 कोस परिक्रमा वो लोग कर रहे थे, उन्होंने जिस हिसाब से हमसे बात किया। लेकिन उसके बाद में जो हम लोग भोग रखने के लिए अंदर चले गए, उसके बाद में जो उन्होंने घिनौना जो कृत्य किया है यहाँ, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हुए उसके लिए मंदिर की हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कृत्य किया है, हम सरकार से हम अपील करते हैं कि उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो मतलब कानूनी कार्रवाई करके उसका वो किया जाए। देखिए, सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं, ये वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा अगर कोई भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं तो हमारे शास्त्र में और वेद में लिखा हुआ है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसी के निमित्त यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन का कार्यक्रम चल रहा है। कल रात को गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। अनजाने में किया हुआ ये काम है, किसी की जानकारी में ये बात नहीं थी। वो कल किसी समाचार पत्र के द्वारा ये बात मालूम पड़ी और कल से ही हमारा पूरा नंदगांव का समाज इस काम में लगा हुआ है। दर्शन पे किसी के पे हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है, कोई भी भगवान का भक्त होकर दर्शन कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध इस बात पर है कि विधर्मी लोग हमारे यहाँ अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो उनकी जो इंटेंशन थी वो फोटो खिंचवाने की थी और उन्होंने जो वायरल किया है वो इसी उद्देश्य से किया है कि यहाँ सद्भाव जो बना हुआ है वो बिगड़े, कैसे भी माहौल बिगड़े यहाँ का, और बिगड़ा भी है, उसमें रोष भी व्याप्त है। सभी हिंदू समुदाय में यहाँ के जो निवासी हैं सब में रोष व्याप्त है। तो आपने देखा आनंद की रिपोर्ट, जो कि हम अब लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ महंत राजू दास धर्मगुरु हैं, हनुमानगढ़ी के मौजूद हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। जफर शिरीशवाला साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, और आनंद प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या स्थिति बिल्कुल सामान्य है मथुरा में? किसी तरह का कोई रोष, किसी तरह की कोई विरोध के स्वर तो नहीं है? जी देखिए, यहाँ मथुरा में खासतौर से नंदगांव में हालात तो सामान्य है, लेकिन जो रोष की बात है वह यहाँ अभी भी यहाँ के जो नंदगांव के वासी हैं उनमें रोष है। खासतौर से जो मंदिर के पुजारी हैं, जो सेवायत हैं, उनमें खासा रोष है कि उनका कहना है कि यहाँ किसी के आने पे कोई रोक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, जो उनमें आस्था रखता है तो उनके दर्शन कर सकता है, आशीर्वाद ले सकता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आकर अपने धर्म का प्रचार करने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो वो स्वीकार नहीं होगा। और उस वक्त जो सेवायत मौजूद थे, जिनसे फैजल खान और मोहम्मद चांद मिले थे, वो हमारे साथ हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी जानकारी के बगैर यह नमाज अदा किया गया? जी बिल्कुल, हम लोगों से वो वहाँ से मिलके, वहाँ से वो दर्शन जो उन्होंने वहाँ पे जो बातचीत थी, वो बातचीत करने के बाद में वहाँ से हमने उनको प्रसाद दिया, वो प्रसाद लेके वहाँ से निकल गए। हम अंदर ठाकुर जी का राजभोग समय था, राजभोग का समय था, हम ठाकुर जी को राजभोग रखने के लिए उधर चले गए। लेकिन उस समय जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कोरोना काल है, इस समय पूरा मंदिर खाली होता है, कोई नहीं होता है। यही टाइम रहा था उस दिन भी, लगभग इसी टाइम पे वो 12:30 साढ़े 12 1 बजे करीब वो थे यहाँ पे। तो उसी समय पे वो लोग यहाँ आए। लेकिन हमको ये बात तो कल हमारी नज़रों के सामने, जो कल हमने जब ये सारा वाकया पूरा देखा है मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा जैसे भी फोटो वगैरह पत्रकार समाचार पत्र के द्वारा वो देखा है, तब हमको ये मामला पता चला है कि ये तो हमारे साथ में ढोंग और पाखंड करके ये पूरा माहौल का खराब करने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। ये आपने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है, पुलिस ने कुछ बताया कि क्या कार्रवाई अब तक हुई है? नहीं, पुलिस ने अभी हमारी बातचीत हुई थी, वो अभी बोले अभी पूरी तरह से इसको हम लोग कर रहे हैं। पुलिस भी काफी संतोषजनक कार्य इसमें कर रही है। बोले जैसे ही हमको इनका पता चलता है तो हम इसके बारे में इसको करेंगे। चलिए, क्या माहौल खराब करने की ये कोशिश है? बिल्कुल बराबर, क्योंकि कोई भी नमाज पढ़ता है तो उसमें कम से कम 10-5 सेकंड मिनट तो लगेंगे। वो तो 1 सेकंड में फोटो खींचकर यहाँ से खिसक गई। कोई भी हम पाठ करते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी नहीं गई, बस नमाज पढ़ते हुए तस्वीर ली गई और उसको वायरल किया गया जानबूझकर। वो स्पेशल केवल यही प्रोपेगेंडा लेकर यहाँ आए थे, क्योंकि जब वो, और अब हमें समझ में आया को इतनी देर उन्होंने जब हमसे जो पहले वो बातचीत कर रहे थे, वो सिर्फ यही देखने, क्योंकि 2 लोग जो थे वो इधर उधर, वो सिर्फ इसीलिए वो बातचीत कर रहे थे क्योंकि उनको लगा था कि जैसे ही हमें यहाँ कहीं खाली फ्री टाइम होता है हम लोग वहाँ देखते हैं। और जैसे उन्होंने यहाँ मिला, आनंद, हम आपके पास आते हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा मात्र था? आइए जरा इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जफर शरीशवाला साहब, पहला सवाल आपसे। आमतौर पर यह माना जाता है कि मूर्ति पूजन को एक अनुमति नहीं दी गई है इस्लाम में। इसके बावजूद सभी धर्मों का आदर और सत्कार होना चाहिए। 2 लोग पहुंचते हैं, उनके साथ 2 हिंदू भी मौजूद हैं, 4 लोग हैं, और उसके बाद नमाज अदा करती हुई ये तस्वीरें, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये उचित है या ये प्रोपेगेंडा है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द पर चोट पहुंचाई जाए?
देखिए, मुझे 2 मिनट देना, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं जी। अगर मंदिर वालों ने मोहब्बत से बुलाया होता और कहा होता हाँ ठीक है आप नमाज पढ़ लीजिए, तब भी उनकी नमाज पढ़ने की कोई इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? यह वाकया सेकंड खलीफा हजरत उमर का है जी। जेरूसलम में सेफोरिस चर्च है जो बहुत मशहूर चर्च है जी, जिसमें उस जमाने में बैतुल मुकद्दस जिसको कहते हैं, बातचीत के लिए मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर को बुलाया। वहां वो गए, चर्च के अंदर बातचीत हो रही थी, आपस में मुआहिदा हो रहा था, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा था, और इतने में नमाज का वक्त हुआ। तो हजरत उमर ने वो जो चर्च के चीफ प्रीस्ट थे और रब्बाई जो थे उनको कहा कि मेरी नमाज का वक्त है, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूं। तो उन्होंने कहा कि यहीं पढ़ लीजिए, इसलिए कि ये चर्च है, ये भी तो खुदा का घर है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए मैं यहां नहीं पढ़ूंगा कि भाई ये आपकी जगह है। हजरत उमर निकले बाहर और थोड़ी दूर जाकर अलग जगह पर नमाज पढ़ी जी। चर्च में नहीं पढ़ी, जबकि इजाजत प्रीस्ट ने दी, चीफ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको कहते हैं कि एक शिरस्ता नहीं बनाना चाहता। दूर गए और मेरा जाना हुआ, मैंने वो चर्च भी देखी है, भी पिछले 2 साल पहले गया, और जिस जगह पर दूर जाकर चर्च से दूर जाकर एक जगह पर जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, जफर साहब बनाया, और मस्जिद का नाम मस्जिद उमर है। तो ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है जो इन्होंने किया। और अगर उन्होंने धोखा दिया है, एक्टिंग की है, तो ये तो और ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसलिए कि अगर नमाज पढ़ता है कोई तो कम से कम 5 मिनट होती हैं, और इस तरह से अपनी तस्वीर को वायरल करना ये क्या दर्शाता है? इसलिए कि नमाज कोई एग्जीबिशन की चीज नहीं है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये आपके और आपके खुदा के दरमियान की चीज है। इसकी तस्वीर लेना, इसको वायरल करना, मतलब इसमें मिस्चिफ है। लेकिन मैं एक बात साफ यहां कहना चाहता हूं, अगर मंदिर के महंत भी अगर कहते तब भी वहां पर नमाज पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने यहां पर कही, कोई गुंजाइश नहीं है मंदिर में नमाज पढ़ने की, अगर महंत भी कहते तब भी। महंत राजू दास जी, जो कुछ हुआ हम तो यही मान सकते हैं कि शायद इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन क्या इसके बाद इस मामले को तूल दिया जाना चाहिए? क्या यह कहा जाना चाहिए कि इससे बवाल मच सकता है? क्योंकि हम सबको बड़ी संयम से बर्ताव करना चाहिए। मान जी, देखिए, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि इस विषय में हमको शामिल किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि उनकी मंशा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच दुराव और इस प्रकार का भाव पैदा करना है जो दंगा फसाद के रूप में परिवर्तित हो। क्योंकि आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, लगातार सबसे ज्यादा अगर संरक्षण पा रहे हैं, सबसे ज्यादा किसी को सहूलियत मिल रही, सबसे ज्यादा कोई अमन और शांति चैन से है, तो मुस्लिम जगत के लोग हैं। यह चीज किसी को बर्दाश्त भी होता है, इसके नाते नहीं बर्दाश्त होता कि लोग लगातार लगे हुए हैं, दंगा हो, फसाद हो, बवाल हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो, ऐसे चक्कर लगातार बार बार चल रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मुस्लिम स्कॉलर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, निवेदन भी करना चाहूंगा कि कम से कम मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और कहना चाहिए, सरकार से निवेदन करना चाहिए कि ये दोनों जो पकड़े जाए तो इनको सख्त से सख्त सजा हो, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू और मुसलमान संभाव से रह सके। क्योंकि आप देखिए, आपने जो अपील की है, महंत जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक लाऊं, लेकिन आपने जो अपील की है उस पर जफर भाई अभी अपने बात रख रहे हैं। जफर भाई, एक छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद बंसल साहब के पास चलते हैं। जफर भाई। बिल्कुल, मैंने तो ये कहा ना कि अगर महंत साहब इजाजत देते तब भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब जो सामने आया है मामला, उससे लगता है कि ये सिर्फ मिस्चिव प्ले करने के लिए थी, और ऐसे लोग जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन बात आपने यहां पर कही। वैसे इस पूरे मामले पर कम से कम हमें एक स्पष्ट नजरिया रख सकता है। बंसल साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार कौंध रहा है, 2 लोग थे जो मुसलमान थे, 2 हिंदू थे, 4 लोग। जो हिंदू लोग हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी साजिश में शायद उनका बड़ा हाथ है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है? वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक विस्फोटक स्थिति पैदा करने की कोशिश की। क्या इनके खिलाफ सीधी अपील नहीं होनी चाहिए? ये भी तो अपने धर्म का अपमान ही कर रहे हैं।
नहीं, आपने अजय जी ठीक किया, बिल्कुल। देखिए, ये इसीलिए महंत जी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो चारों के नाम से कराई है, कोई 2 लोग नहीं अकेले, और चारों ही पकड़े जाएंगे। दूसरी बात ये देखिए, इसके अंदर जो हम एक सामान्य घटना के रूप में ले रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये वैसे ही षड्यंत्र है जैसे लव जिहाद है। मैं एक ऐसा मानता हूँ, देखिए जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज, आपने देखा होगा अजय जी, कि भगवा वस्त्र धारण करके और उसको अपने चर्च को मंदिर कह करके, और वो जिस तरह से प्रपंच रच के और जीसस क्राइस्ट को कृष्ण बना करके जिस तरह से भोले वाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, और जिस तरह से अनेक मुसलमान युवक भी पकड़े गए हैं जो कि भगवा धारण करके घरों में जाते हैं। नहीं बंसल साहब, मैं बड़े अदब से आपसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर 2 हिंदू 2 मुसलमान हैं, हम इसमें भेदभाव तो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्चिफ चारों की है, इसलिए चारों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आपका अधिकार इंटरप्ट करने का है, लेकिन मेरा अधिकार भी पूरा बोलने का है। जी प्लीज, कृपया मुझे मजबूर मत करें। मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मेरी बात गलत है तो आप मुझे काटिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं शहर स्वीकार करूंगा, लेकिन बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। ये जो षड्यंत्र है, ये जो लव जिहाद का षड्यंत्र, आपको पता है क्या है? लव जिहाद के अंदर भी बहनों को फंसाया जाता है। बंसल साहब, आज हमारा मुद्दा अलग है, मैं लव जिहाद के मुद्दे पर आज चर्चा नहीं करना चाहता। कृपा करके हम अपने मुद्दे पर रहें, विनम्र आग्रह है आपसे। ये नमाज जिहाद है, ये अजय जी, ये नमाज जिहाद है। ये वो लव जिहाद है तो ये नमाज जिहाद है। ये नमाज के माध्यम से हिंदुओं के मंदिरों को पवित्र करने और वहां पर षड्यंत्र पूर्वक लोगों को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं तो कहता हूं, अभी एक चैनल पर उस व्यक्ति से मेरी बात भी हुई, मैंने उसको साफ कहा कि भाई मुझे बताइए कि आप सौहार्द पूर्वक जाते हैं, हम कई मंदिरों में गए हैं, कई मंदिरों में नमाज पढ़ी है। मैंने भाई कई मंदिरों में पढ़ी है, कभी आपने जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया है? मुझे बता दो। क्या फतेहपुरी मस्जिद में आपने कोई दुर्गा चालीसा का पाठ किया है? अगर हिम्मत है तो मुझे टाइम बताइए और चलिए वहां जाकर के मीडिया को बुलाइए, वहां पर आपका लाइव टेलीकास्ट होगा। इससे बढ़िया सामाजिक सौहार्द और क्या हो सकता है? लेकिन भैया ये सौहार्द के बिंदु सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं, और ये तभी तक सौहार्द जिंदा है तब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अजय जी, इस बात को आप कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप इस कड़वे घुंट को आपको भी पीना पड़ेगा। ये सच्चाई से आप नकार नहीं सकते। मैं इस पर एक छोटा जवाब जफर भाई से लेता हूं। जफर भाई, क्या आपको लगता है कि इस मामले को हम बहुत आगे बढ़ाएं, या दरअसल इस मामले को पहले ही शुरू होने से पहले खत्म करें, क्योंकि इससे तो फिर हम सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएंगे? जफर भाई। बिल्कुल, देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से मैंने कहा ना कि बिल्कुल ये गुनाह का काम किया इन्होंने। यानी इस्लामी तरीके से भी अगर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस लगाया जाए ना इन पर, तब भी इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सिर्फ मिस्चिफ मॉन्गर इसलिए हैं, अगर वाकई इनको नमाज पढ़नी होती अगर, तो नमाज कम से कम 5 मिनट होती है, कम से कम जी, और नमाज की एडवर्टाइज नहीं होती। नमाज जो है वो झुकने का नाम है, वो आपके खुदा और आपके दरमियान की चीज है। उसकी तस्वीर लेना और उस तस्वीर को फैलाना का मतलब ही ये है कि ये मिस्चिफ मॉन्गर हैं, और उनकी जो सजा होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए, उस पर कोई इंकार ही नहीं। और ये मामला कोई ज्यादा इसको, ये कुछ 2 लोग हैं, और आपने बिल्कुल कहा कि 2 हिंदू थे, बिल्कुल पवित्रता का अंदाजा नहीं था, या वो भी अंदर षड्यंत्र में शामिल थे, बराबर के हिस्सेदार थे। और ये चारों को माहौल को खराब करने का अपराध जो होता है उस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जी। मान साहब, मान जी, आप कुछ कह रहे थे? कहा मैं ये रहा हूं कि अभी मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बोल रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं, कम से कम कुछ तो सही बोल रहे हैं। नहीं तो अभी मैं कुछ देर पहले एक जगह डिबेट में बैठा था, उल्टे धर्मगुरु लड़ जा रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात नहीं है। इन चारों के खिलाफ फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि ये चारों कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है, पूरे देश का माहौल खराब करने का और एक हिंदू बहुसंख्यक समाज के मन में एक हीन भावना पैदा करने का काम किया है। ऐसे लोग को फांसी की सजा होना चाहिए। मैं मांग करता हूं सरकार से, और माननीय भाई साहब बैठे हैं बीएचपी के तरफ से, मैं उनको साधुवाद देता हूं। नहीं, उन्होंने सही कहा, लगातार ये प्री प्लानिंग चल रहा है ऐसा। भाई साहब, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, नाराज भी मत होइएगा, क्योंकि चर्चे को चर्चे के तरीके से रखना पड़ेगा। देश और समाज के सामने में हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। जब व्यक्ति जागरूक नहीं होगा,
लव जिहाद पे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। लव जिहाद पे वही लोग फंसते हैं, कौन? बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे तबके के लोग होते हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, वही फंसते हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। और ये सही उन्होंने कहा कि सही में ये नवाज जिहाद है। मैं तो कहता हूं कि इसमें मुस्लिम धर्मगुरु को आगे आना चाहिए और उन मुस्लिम धर्मगुरु को बोलना चाहिए, इनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, चाहे वो 2 हिंदू हो उसके खिलाफ भी और 2 मुस्लिम हो उसके खिलाफ भी। ये चारों की फांसी होना चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं। बंसल साहब, एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त जरा कम है, ये बताइए कि जिस तरह से शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया अभी की गई है मंदिर में, क्या इसकी वाकई में आवश्यकता थी? नमाजी तो पढ़ा गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मंदिर में तो हर किसी का स्वागत करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे हम एक अलग संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल सही संदेश जा रहा है जी। देखिए, जो धर्माचार्य धर्मगुरु जो करते हैं वो कुछ न कुछ शास्त्रीय परंपरा से करते हैं। उसमें अजय जी, मैं और आप कुछ इंटरव्यू नहीं कर सकते, ना सब्जेक्ट आपका है ना सब्जेक्ट मेरा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो मंदिर की परंपरा है, मंदिर के शुद्धिकरण की परंपरा, राजूदास जी महाराज जो है ना, वो अच्छी तरह से हम दोनों से ज्यादा बेटर वे में समझते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो नमाज जिहाद की तरह ये जो काम जिहादी गतिविधियां चल रही हैं, मैं कहता हूं देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द और ये भाईचारे की बात ही करनी थी तो कम से कम उन चारे की बात करते, कम से कम भाइयों को मत खाओ यार, भाई को चारे की तरफ मत चलिए। ये इस तरह से नहीं चलता। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से फ्रांस में आतंकवादियों को जो पनाह देने के लिए भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोलता, कोई उलेमा नहीं बोलता कि आखिरकार फ्रांस के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हो आप, वो तो आतंकवाद के दंश से झेल रहा है। कोई मुसलमान नहीं कहता कि आखिरकार मोहम्मद साहब के नाम पर, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन क्यों चलते हैं, इस्लाम के नाम पर क्यों आतंकवादी संगठन चलते हैं, तब सब चुप रहते हैं। और फिर जब बारी आती है तो कहते हैं इस्लामोफोबिया है। अरे भाई, इस्लामोफासिज्म को छुपाने के लिए आप इस्लामोफोबिया सब हैं, तो आपको सहन करना पड़ेगा भाई। ऐसे में एक छोटी सी टिप्पणी, इससे आपका एक छोटा सा 30 सेकंड का जवाब चाहूंगा। हर मामले में जिहाद शब्द क्यों जोड़ देते हैं आप बंसल साहब? जिहाद क्या अपने आप में जोड़ना आवश्यक है? क्या ये बहुत अट्रैक्टिव है, इससे सुर्खियां बनती हैं? नहीं जोड़ रहा भाई साहब, मैंने थोड़ी जोड़ा है जी, ये तो इन्होंने जोड़ा है। कर्म उनके हैं और प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो। मैं कहता हूं उन जिहादियों से पूछिए जो जिहाद के लिए काम करते हैं। ये जिहादी गतिविधियां जफर वाला जिहाद के लिए जी। जफर भाई, एक छोटा जवाब आपका, मेरे पास वक्त कम है, बहुत छोटा जवाब प्लीज जफर भाई। मैं आखिर कहूंगा कि असल में ये जिहाद लफ्ज जो है ना, कुरान में 41 मरतबा आया है और हर जगह पर वो स्ट्रगल के तौर पर है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल, जिहाद का मतलब किसी को मारना कहीं नहीं है। तो यही मुझे समझ में नहीं आती, ये लव जिहाद और ये क्या क्या करते हैं ना, मोहब्बत का स्ट्रगल। तो ये जिहाद का लफ्ज को पहले समझें। आपने सही कहा सर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मोहब्बत की बात करें तो क्यों ना बेहतर हो देश, लेकिन आवश्यकता है कि ऐसे वो तमाम लोग जो साजिशन सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान का फैसला कैसे इमरान खान को पड़ने वाला है बहुत महंगा।